एक आँख में काजल लगा है, एक आँख में ही नहीं। बुढ़ो मेरा आँख देखना, एक आँख देखो, मेरी आँख देखो, लग रहा है कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो पार्थू को अनूप छोड़ के आ गए हैं, गैया को रोटी खिला के आ गए हैं और मैंने यहाँ एडिटिंग कर ली है क्योंकि बस कर ली है। अब मैं सुबह सुबह बैठ के यहाँ पे जब पार्थू जाता है ना उसके बाद मैं एडिटिंग करती हूँ। जब तक मेरी एडिटिंग कंप्लीट नहीं होती मैं उठती नहीं हूँ यहाँ से, फिर उसके बाद मैं काम करती हूँ। तो आज है ना मेरा मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं मतलब मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो मेरा मन है कि ना वो खाने का, वड़ा पाव, इडली, ऐसा कुछ नाश्ता, क्योंकि रोज़ वही दलिया पराठा कौन खाता रहेगा। तो मैंने अनूप को बोला मैं लेके आती हूँ। अनूप ने बोला नहीं वहीं चल के खाते हैं, गरम गरम होगा। तो पहले घर के काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाके वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके आएंगे। तो हम आपको लेके चलेंगे। बहुत छोटी सी शॉप है, सड़क के किनारे खोल, लेकिन बहुत ही यम्मी बनाते हैं गाइस, मज़ा आता है। तो बस पार्थू को आज बेसन का चीला बना के दे दिया था, नहीं दिखाया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, वो थोड़ा ऐसे ही रहता है। सुबह सुबह मन उठ के एकदम से शूट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कभी कभी कर भी लेती हूँ। तो बस आज की दिनचर्या शुरू करते हैं आपके संग। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए बाहर, पहले अपने काम खत्म कर लेते हैं फिर। चलो गाइस, अब हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। घर के सारे काम हो चुके हैं, देखो सब काम हो गया, इवन पूजा तक कर लिया अनूप ने। और मैंने ब्रश कर लिया। मैंने ना रात को सोते हुए ये कपड़े पहने थे क्योंकि कल वो वाइट सूट पहना था ना, तो बस अभी मैंने यही पहन रखा। बिल्कुल साफ़ कपड़े हैं मेरे, सिर्फ सो के ही उठी हूँ उनको पहन के। तो मैं नहाऊंगी तो बाद में, बस अभी पहले ब्रेकफास्ट करके आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा तेज़ बोलना चाहिए क्योंकि इसकी आवाज़ बढ़ानी पड़ती है और एक लिमिट तक ही बढ़ती है। कैमरा नहीं है ना, मोबाइल है। तो नाश्ता करके आते हैं। ओह स्मेल आ जाती है। पता है गाइस, ये वाला जो टॉवल है ना दिखने में बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, पहुँचता भी, लेकिन इसमें स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है। वेलवेटी टाइप का जो होता है ना, अजीब सा। तो चलो गाइस, अब हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और बारिश आने जैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल भी कभी भी आ सकती है बारिश। हे गाइस, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अनूप छाता भूल गए तो लेने गए। बहुत ही यम्मी था, गरम, बहुत ही गरम और टेस्टी। बस अब घर जाके चाय पीऊँगी। अनूप आई थिंक यहीं से ऑफिस चले जाएंगे, तो मैं जा रही हूँ सीधे घर। बिकता भी नहीं होगा जल्दी। बिक रहा है। अरे बाप रे, 200 रुपये किलो भी ले जा रहे हैं। हाँ। अरे भगवान। तो गाइस 200 रुपये किलो टमाटर है यहाँ पे। आप लोगों को कितना पड़ता है वैसे? हाँ? आप लोगों को उसमें अभी कुछ नहीं मिल रहा है, जितना सस्ता रहेगा उतना 10-20 रुपये मिल रहा है। 10-20 रुपये ना। महंगे में कुछ नहीं मिलता, खाली इसको हम लोग इतना कभी जिंदगी में नहीं रखते। इसकी खाल इधर है, हाँ, ये हाँ। टमाटर की खाल इधर है। ये बेचारे 1 महीने के ऊपर हो गया, हाँ, ऐसी पड़ी है। बहुत महंगा हो रहा है ना। हे गाइस, अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं, तो मैं घर आ गई हूँ। और 10 भी नहीं बजे पता है आपको अभी। तो बस राजमा वगैरह चढ़ा देती हूँ। और बारिश आने जैसा हो रहा था लेकिन आई नहीं है। और ज़रा देखती हूँ वीडियो अपलोड हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले वीडियो अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो बस अनूप वहीं से चले गए और अभी मेरे पे बहुत सारा टाइम है, तो मैं देखती हूँ कुछ अलग से कोई काम पड़ा है मेरे लिए तो वो कर लेती हूँ। एंड मम्मी से भी बात कर लेती हूँ, बहुत देर से मम्मी से बात नहीं करी है। तो पहले ये बताओ कैसे हो आप सब। और अभी टमाटर का रेट सुना आपने, 200 रुपये किलो। बाबा रे। तो वो कहती बस 1-1.5 हफ्ते की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। वो खुद अपनी बात बता रही थी कि उनको कितना लॉस हुआ है सब्जी की वजह से। वो कहते कि सावन है ना, लोग नॉनवेज नहीं खाते सावन में, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा महंगी हो जाती है। बरसात के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लाना ले जाना और सब्जी उगाना, इन सब में इसीलिए महंगा हो जाता है। बस जैसे ही सावन ख़त्म होगा सब्जियाँ सस्ती हो जाएंगी। तो इसी बात पे दो हाई फाई। टमाटर वगैरह सब्जी अच्छी नहीं बनती है गाइस, वैसे सच बात तो यही है। ओह माय गॉड यार, ये लोग पेड़ काट रहे हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे है ना पेड़ कट कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि बारिश की वजह से गिरने का डर रहता है ना। मैं ना किचन में काम कर रही थी, बहुत तेज़ आवाज़ आई कुछ गिरने की, तो देखा पेड़ कट कर रहे हैं। हालांकि यार बहुत दुख होता है मुझे जब पेड़ कट करते हैं, तो लेकिन ये भले के लिए कट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगह, आपने एक बार मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, पेड़ गिर रखे थे और वो किसी के ऊपर गिर जाए उससे बुरा कुछ भी नहीं है, किसी को नुकसान हो उससे बुरा नहीं है। तो मेरे ख्याल से बरसात में ना मुंबई में मैंने देखा है कि
बरसात आने से पहले या बरसात जब जा रही होती है तब पेड़ कट करते हैं, तो यहाँ पे कट हो रहा है। और मैं क्या करी किचन में, ये देखो अपना दिन के लिए तैयारी कर रही थी, तो ये रहा। एंड यहाँ पे है ना मेरा ट्राईपॉड पड़ा है मैनफ्रोटो करके, ये नहीं आएगा इसके से, सिर्फ ये नीचे नीचे का ही आता है। तो ये उस टाइम मैंने आज से 4 साल पहले लिया था, ये तब ऑलमोस्ट 2000 लगा लो, 1800-1900 का था। अब मुझे नहीं पता कितने का है, तो ये लिया था। और हाँ, मैं ना देखो अनुपैनक चावल लेके आए थे ना, तो ये एक इंडिया गेट रोज़ाना बासमती राइस और एक ये 4 मीनार। एक सेकेंड, तो गाइस नीचे ना देखो कितनी आवाज़ आ रही है। तो गाइस बाहर से तो आज बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा था। पहले मुझे लगा कोई स्कूटी स्टार्ट कर रहा है, स्कूटर जैसे स्टार्ट करते हैं किसी गुर्र गुर्र, लेकिन बाद में मैंने वहाँ जाके देखा तो पता चला वो पेड़ काटने की मशीन थी। एंड गाइस 2-3 दिन लगे हैं उनको ये सारे पेड़ काटने में, मतलब पूरा जड़ से नहीं काटा है लेकिन टाइम लगा है। तो हमें 2-3 दिन इतना सिर में दर्द रहा ना। खैर, यहाँ पे देसी घी, आलू, होममेड गरम मसाला, नमक डाल के बस मैं सीटी लगा दूँगी। और मैंने ये 4 मीनार सेलेक्ट बासमती राइस ये वाला ट्राई करी हूँ। और हम लोगों को ना 4 जनों को ये 2 कप चावल बहुत होते हैं जब मैं अपने वो दूसरे वाले बनाती हूँ। गया एक हाथ से कैमरा पकड़ोगे तो यही होगा ना। सारे चावल तो नहीं गिरे लेकिन थोड़े से चावल गिर गए गाइस। तो वो जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं ना दिव्यम करके, वो तो 2 कप बहुत होते हैं। अब इसका आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन इसको भी मैं 2 कप ही बनाऊँगी, कम पड़ेगा तो देखेंगे। अच्छा, आप में से किसी ने यूज़ किया है ये 4 मीनार या फिर इंडिया गेट बासमती रोज़ाना? इंडिया गेट के तो चावल अच्छे होते हैं लेकिन ये रोज़ाना वाला मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और इसको भी देख लेंगे। अच्छा, इसको सारा का सारा तो शुक्रवार इसमें आ गया। इसको धो के भिगा देती हूँ, 12 बजे के बाद इसे भी चढ़ाऊँगी। Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow, the things I left behind me. I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow, the things I left. हे गाइस, तो मैंने नहा लिया है और मैसेज, जब भी मैं शूट कर रही होती हूँ ना तभी मैसेज आ जाता है। तो बस मैंने नहा लिया है और अभी टाइम बताऊँ तो 12:30 हो रहे हैं और चावल चढ़ा के आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कपड़े धो लेती हूँ, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और 2 मन हो रहे हैं आज धो। वैसे सैटरडे संडे कपड़े धोने का मन नहीं करता, धोने भी नहीं चाहिए क्योंकि उस दिन बच्चे घर पे होते हैं, सब लोग घर पे होते हैं, तो 2 मन हो रहे हैं। धोऊँ ना धोऊँ, धोते धोते वही 1-1:30 बज जाएंगे, फिर सुखाने की दिक्कत। तो ऐसा करूँगी, कल पार्टू का स्कूल नहीं है, कल सुबह उठते ही साथ 10 बजे करीब लगा दूँगी, आज की ड्रेस भी हो जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं, क्यों दोस्तों? हाँ, और बस अभी जा रही हूँ खाना बनाने। आधा तैयारी तो आपने देखा मैंने कर ही लिया है, थोड़ी सी तैयारी हो रही है। पता नहीं क्यों मेरे लोगों को नहाने के बाद नींद भाग जाती है, मुझे नहाने के बाद इतनी तेज़ नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ, अजीब ही नींद आ रही है। एक्चुअली नाश्ते के बाद मैंने चाय नहीं पिया ना, इसलिए मुझे शायद लग रहा है ऐसा हो रहा है। सुबह की ब्लैक टी पी थी ना, वही पी रखी। देख रहे हो आप कि ये कौन से टाइम की नींद है, मतलब खा पी के नहा धो के रेडी होके आई हूँ तो नींद आ रही है। एंड बस अब जाके खाना बनाती हूँ। बच्चे कुछ काम गाइस ये अकेली बैठी हूँ, बीच बीच में मोबाइल देखने का मन करता है, लेकिन मोबाइल में एक बार फंस जाओ ना तो ये मोह माया का जाल है, फिर इसमें 1-2 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए छोड़ो मोबाइल, पहले खाना बना लेते हैं। तो ये देखो चावल तो मैं चढ़ा के ही गई हूँ, एंड अब राजमा छोक लेते हैं। ये सब तैयारी मैंने आपके सामने कर रखी थी। इसको आप लोग क्या कहते हो? हम लोग कुलुम कहते हैं, आई थिंक कुछ लोग आलू बुखारा भी कहते हैं। तो ये अनु मैंने 3 दिन से ला रखे हैं। कोई कोई तो बहुत मीठा होता है, मैंने ऐसे छाँट के खाती हूँ, जो ज़्यादा गिलगिला होता है ना वो खाती हूँ, वो मीठा होता है। तो
आप में से किसी को पसंद है तो बताना, लेकिन मैं तो बस खा रही हूँ कि सीजनल फ्रूट है, खा लो, फिर 12 महीने तो रहता नहीं है। तो अनूप को बोला था बाहर निकाल के रख दो, जब किसी को खाना होगा तो खा लेंगे। ऐसे रखती हूँ गाइस क्योंकि छोटे छोटे कीड़े आते हैं ना। अच्छा है, खा लेती हूँ फिर छोड़ती हूँ सब्जी। कैमरा यहाँ पे बहुत ऊंचाई पे रख तो दिया है, आई डोंट नो कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़, आप लोगों ने बहुत टाइम से नोट किया होगा कि आजकल मैं अपने व्लॉग्स में बहुत ही कम कुकिंग शेयर करती हूँ आप सबके संग। एंड आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से, दिल्ली जाने से पहले ही मैंने आई थिंक इन चीज़ों को कम कर दिया था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कल कहा कि हम अक्सर सीखते रहते हैं लोगों से, और सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सीखने से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो सीखना बहुत ज़रूरी है, उसे अप्लाई करना ज़रूरी है। एंड ज़रूरी नहीं कि बहुत जल्दी ही उसका रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद आपको कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। जैसे मुझे मिलने लगे कि मेरी लाइफ रिलैक्स होने लगी। मैंने ना कुकिंग को लेके इतना ज़्यादा अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करी कि वो मेरे ऊपर हावी हो गई और वो एक दिन मेरे सिर का बर्डन बन गई। मतलब जैसे कि अगर मैं कुकिंग एक शूट करती हूँ वीडियो, तो उसमें बहुत एफर्ट लगता है। कैमरे को यहाँ सेट करो, उस साइड सेट करो, आगे सेट करो, इस तरह से दिखाओ, उस तरह से दिखाओ, चीज़ें आसपास साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन चाहिए यार कुकिंग में, ठीक है। क्योंकि अगर आसपास आप गंदगी देखोगे तो आप खुद कहोगे भाई यार आसपास इतना गंदा पड़ा रहता है। तो और उसके ऊपर फिर डिमांड्स आने लगती हैं, नेक्स्ट आप ये दिखाना, प्लीज़ इसकी सब्ज़ी दिखा दो। ये मैं भूल गई कि ये कुकिंग चैनल थोड़ी है कि मैं यहाँ लोगों को कुकिंग कर करके इम्प्रेस कर रही हूँ। ये व्लॉगिंग चैनल है। कुकिंग देखनी है तो निशा मधुलिका और कविताज किचन कम है क्या? उनके देखिए, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। फिर दूसरी बात, यही चीज़ मेरे घर पे भी हो रही थी कि अगर गलती से कुछ चीज़ अच्छी बना दी, एग्जाम्पल मावा कचौरी ही जब मैंने बनाई थी ना गाइस, एंड उसके रिपीटेड करके बार बार मुझे जल्दी जल्दी मावा कचौरी बनानी पड़ी थी क्योंकि बस सबके मुंह लग गया। एंड सब ये भूल जा रहे थे कि कितना एफर्ट लगता है यार, बार बार 2.5 घंटे लगते थे उस एक मिठाई को बनाने में। तो अनु बार बार मावा ला के घर में रख देते और मैं ना मावा देख के इरिटेट होने लगी कि अब और कितना बनाऊं। फिर मैंने लेंचा बनाया, फिर अनूप ने 2-3 मावे के पैकेट और ला के रख दिए। तो ये सोचे बगैर कि भाई बनाने वाला भी थक जाता है, और घर का खाने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा मिठाई बनानी सबको खुश करने के लिए, अपने आप को तकलीफ़ दे के, वो अच्छी बात नहीं है। और दिन पर दिन मैंने ये चीज़ महसूस करी कि सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है। एवरी डे हर कोई ना कोई फरमाइश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी सोचना ज़रूरी है कि मेरे ऊपर बाकी भी बर्डन है। तो कोई नहीं सोच पाएगा, इसलिए मैंने अपने लिए स्टेप लिया कि ना मैं व्लॉगिंग में ज़्यादा कुकिंग दिखाऊंगी, और घर में भी अब कुछ भी ऐसा इम्प्रेस करने के लिए किसी को कुछ नहीं बनाऊंगी। सिर्फ ये 2 सुनने के लिए शब्द कि हाँ अच्छा बना था, नहीं आज अच्छा नहीं बना था। तो ऐसा कुछ मुझे बहुत बड़ा इनाम नहीं मिलता, सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि हाँ मैंने कुछ अच्छा बना के खिलाया, और वो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही थी। खाना मैं अभी भी बना के खिला रही हूँ गाइस, लेकिन बस ये उम्मीद किए बगैर कि नहीं मुझे तारीफ़ मिलेगी, नहीं मेरे को अच्छा बनाना है। बस एक सिंपल खाना, हेल्दी खाना बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी और टेंशन फ्री होके रहूंगी। तो जब भी हम मुंबई से दिल्ली जाते हैं ना, तो रास्ते में पार्थू को सिखाते हुए जाती हूँ कि कन्नू मौसी को देख के कचौड़ी मत मांगना तू, क्योंकि मुझे पता है गाइस बहुत एफर्ट लगती है कचौड़ी बनाने में। वो बेचारी 3-4 किलो आलू उबालती है, 2 किलो आटा करती है, गूंथती है, फिर उसके बाद घंटों लग जाते हैं उसको, 4-5 घंटे लग जाते हैं कचौड़ी बनाने में, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले को खिलाती है। फिर क्योंकि वहाँ पर भी सब लोग आ जाते हैं, आज क्या बनाया, आज क्या बनाया। अगली को ये सबको लगता है कि हमने तो 2 ही कचौड़ी ली, लेकिन उसने कम से कम 4 किलो आटे की कचौड़ी बनाई होती है। तो मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद कुकिंग करके लोगों को खिलाती थी। लेकिन जब कोई चीज़ लाइफ में आपका पैशन, आपका बर्डन बन जाए ना, तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लो। भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन एक स्टेप पीछे लो। मुझे शिरीन भाभी ने बहुत अच्छी बात सिखाई, सीमा ना बोलना सीखो। ये बात मैं राहुल भाई से तो कहती थी कि राहुल भाई ना बोलना सीख, लेकिन कभी कभी हम खुद पे अप्लाई नहीं करते। मैं खुद कभी किसी को मना नहीं कर पाती थी कि हमें ये खाना है, वो खाना है। मुंह से किसी ने भी बोल दिया तो बस मेरा काम था बनाना है। किसी ने अगर हल्का सा भी मुँह से निकाल दिया कि मुझे ये खाना है, तो बस मुझे सरप्राइज़ देना होता था। चाहे मैं कितने भी तकलीफ़ में आके करूँगी, लेकिन मैं करती ज़रूर थी क्योंकि मुझे खुश करना होता था।
और बाद में ये रियलाइज़ होने लगा कि औरों को खुश करते करते मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रही हूँ। तो इसीलिए गाइस देखो, खाना बनाना मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो मेरे सिर का दर्द बन जाएगा, वो मेरे लिए बर्डन बनने लगेगा, तो मुझे एक स्टेप अपने लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं खुद खुश नहीं होंगी तो मैं परिवार को खुश नहीं रख पाऊँगी। इसलिए अब कोई मुझसे कहता है ना कि ये बना दो, तो मैं कहती हूँ नहीं भैया, खुद ही बना लो। तो हे गाइस, 1:30 नहीं बजे, अभी बजे हैं 1:20 और मेरा सारा खाना बन गया है। राजमा बन गया, चावल बन गया और चटनी भी बन गई। आई नो थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड बहुत उजाला है ना, इसलिए। तो चलो बस खाना बन गया। अब ये लोग आएंगे तो इनको खाना खिला दूँगी, और विराज खाना खाएंगे, अनूप खाना खाएंगे, सब अलग अलग आएंगे, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगी। मैं हूँ आपकी ब्लॉगर, मेरे संग शूट होगा आप लोग का ज़्यादा, ठीक है। तो देख रहे हो विनोद, कुछ भी होता है, इतनी तेज़ धूप के बाद इतनी तेज़ बारिश आ गई। और अनूप एंड विराज खाना खा के जा चुके हैं। वो दोनों आए थे, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं था। हाँ, जा चुके हैं। मैं अंदर लेट गई थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी। तो बस अब मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि पार्थो को आने में तो अभी काफ़ी टाइम है। तो 3 नहीं बजे अभी, तो मैं अब खाना खा लेती हूँ। फिर पार्थो आएगा तो उसको ट्यूशन भी छोड़ने जाना है मुझे। मम्मा बहुत गुस्सा हूँ। क्यों? ऐसे मत डरा मुझे, अरे मेरी जान, डरा दिया। अली मेरी बेटी, अली मेरी बेटी, क्या यार पुतूल, इतना डरपोक बेटा होता है क्या किसी का? फिर डरा क्यों रहे हो? टिफिन आपको खाया पता है आज जो जिला था ना, मैंने आज टीचर कुछ काम से हमारी तक जा रही थी। जब वो आई खाना खाने, तब उन्होंने देखा कि मैंने कुछ डिफरेंट सा लाया। उन्होंने बोला इधर आओ, टिफिन लेकर आया। फिर उन्होंने मेरा आधा लिया, खाया, बोला बहुत अच्छा है, किसने बनाया? मैंने बोला मम्मी ने। बहुत टीचर ने आपकी टिफिन खाई? तो गाइस देखो, पार्थू का टिफिन खाया आज टीचर ने। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि टीचर बच्चों के टिफिन खाएंगी। बहुत अच्छी बात है, मतलब एक ही टिफिन में से खाना। और आज मैंने इसको बेसन का चीला बना के दिया था, तो शायद उनको अच्छा लगा होगा। बेसन का चीला बना के और सॉस के संग दिया था बस। तो वही बता रहा है कि वहाँ पे खाना खाया। एंड पार्थू अभी खाना खा रहा है बस। अब इसको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। क्रॉक्स लो, क्रॉक्स। आपने किसी को हेलो भी नहीं बोला अभी। नमस्ते, प्रणाम, कुछ नहीं। नमस्ते, प्रणाम, हेलो, ईवा। सत श्री अकाल। मुस्लिम में क्या बोलते हैं? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। बेटा जल्दी आजा, लेट हो जाएगा, चल आजा। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा रहा। और पता है मैं ना रोज़ छाता लाना ले जाना भूल जाती हूँ। कल भी हम आ रहे थे ना, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। आ जाओ बेटा, साइड आ जाओ। तो गाइस पार्थ को छोड़ के आने के बाद है ना, मैं यहाँ पे बस वही आधी नींद और आधी जगी में पड़ी रहती हूँ। इतनी तेज़ जब झटके से नींद आने लगी ना, तो मैं तो उठ गई। और टाइम देखा तो हो रहे हैं 4:44। 1:04 हो जाता तो मैजिकल नंबर हो जाता। और अभी चाय पीने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मैंने आइसक्रीम खाई थी। ओह, पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है यार। तो ये गाइज मैं ना पार्थू को बहुत पहले लेने आ गई, मतलब अभी 5 मिनट बाकी हैं। और क्योंकि फिर मैं छाता लाना भूलूँगी, बारिश आने वाली है, वैसा हो रहा है। क्या मिला है? फ्रेंडशिप बैग। किसने दिया? अरे नाम की स्कूल फ्रेंड ने। बस स्कूल। शी इज़ नॉट योर स्कूल फ्रेंड। नो, ट्यूशन। ट्यूशन फ्रेंड। खुशी वाली चाल। तीनों अलग अलग फूल हैं क्या? हाँ मैडम, ये मैं एक ही, ये मोगरा, ये चमेली, ये चमेली है, जी ये जुई। जी। अच्छा, और ये चमेली है। हाँ। मैं अभी तक इसको चमेली की माला बोलती आई हूँ। इसको, इसकी स्मेल, ये 2 दे दो मेरे को। 100 का देते मैडम, नहीं, 100 का कितना? 100 का 3 देते। 3 दे दो 100 का। हे गाइस, तो हम घर आ गए और फूल लेके आ गए। और ये देखो 6:20 हो गए।
फिर कैसे यहाँ मैंने अपनी चाय भी बना ली और पार्थू का दूध तो दे देते हैं। आज नेट नहीं चल रहा है तो बोर हो रहा है। पार्थू, ओए पार्थू, इधर है क्या? लो बाप, ढंग से पकड़ो, ढंग से। मम्मा हाँ उधर से वो निकाल दी। गिरा ना पार्थू, दूध देख पिटाई करूंगी, बता रही हूँ। क्या निकाल दीजिए? नीचे बैठ के दूध पियो, गिर जाएगा बिस्तर पे, तो पी लो, ठंडा ठंडा दूध रखा है मैंने। हे गाइस, देखो आज कितनी लेट चाय पी रही हूँ। और पार्थू दूध पी के ड्राइंग बनाएगा और मैं पीऊँगी चाय यहाँ बैठ के थोड़ी देर। बस फिर अब देखिए पर्दे पे पूरा खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। गाइस मैंने चाय पी ली है, पार्थू बिस्किट खा रहा है और पार्थू परेशान हो रहा है क्यों परेशान हो रहा है पारा? टीवी नहीं चल रहा है भाई, टीवी नहीं चल रहा है तो टीवी चलाएंगे अभी। नेट ही नहीं चल रहा है, क्या करें? मेरा तो थोड़ा सा मोबाइल से चल रहा है। आजा आजा। तो बस अब मैं जा रही हूँ, खाना बनाने जा रही हूँ 7 बज के। पहले मैं पूजा करूँगी, खाओ, पहले मैं पूजा करूँगी और इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। लेकिन हमें इस ब्लॉग को नीचे बैठो ना, आप तो पूरा दिख ही नहीं रहे हो। गाइस पार्थू बड़ा हो गया है ना? कितना छोटू सा देखा था आपने? 2.5 साल का देखा था आपने, 2.5 ईयर ओल्ड थे आप। एक बार तो उससे भी छोटे में लाई थी मैं आपको। तो गाइज बस पार्थू बड़ा हो रहा है, देखते रहो। एक दिन आप पार्थू की शादी भी देखोगे हमारे ब्लॉग में, पार्थू के बच्चे भी हो जाएंगे। हैं? देखो आज पार्थू फ्रेंडशिप बैंड भी ले आया है। किसने दे? नाम तो बता दो। एरन, लड़की का नाम एरन? ये कैसा नाम होता है? तो चलो मैं कह रही हूँ बस इसको यहीं एंड कर देते हैं, अब क्या आगे लंबा खींचना। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आप सब ऐसी मैं कामना करती हूँ। बाय बाय हमारी प्यारी फैमिली, हमारी वाइटी फैमिली। लव गाइस, एक जोर से चाटा मारते हैं इसको और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उसके बाद क्या होगा वो आपको नहीं दिखेगा। ये ज्यादा जोर से नहीं लगाई, और जोर से लगा ही नहीं मुझे। Take me other thing going to do.